नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहार भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। पूजनीय संत सतगुरु सब भक्त समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और सभी भाई तक पहुंचा दे। यही सेवा है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोय। दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होय। ये दास के यही सपना है कि सभी भाई आत्मज्ञानी बने और सभी एक दूसरे के सहयोगी बने, सहायक बने और सेवा करें। मनुष्य के संसार के सभी मनुष्य जाति के एक जैसे जन्म होता है, एक जैसे मरण होता है। संसार में ये अटल सत्य है। मृत्यु अटल सत्य है, जन्म अटल सत्य है। जिसके जन्म होता है उसके मरण होता है। ये कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे भाई, जन्म मरण दुसह दुख होई। मनुष्य के जन्म और मरण सबके जो है बहुत दुखदाई होता है और यही दुख से छूटने के लिए 84 लाख जोनी के बाद एक बार फिर मनुष्य के नंबर आता है। अब की पासना परी फिर 84 जाए। हे भाई, संसार के अंदर अब की अगर पासा न पड़ी तो फिर 84 जाना है। एक छोटी सी कहानी है। गुरु रविदास जी बहुत ऊंच कोट के ऋषि थे और बहुत विचारशील और बहुत भक्त, बहुत संत थे। एक बार उन्होंने जो है अपना काम कर रहे थे, जूता सी रहे थे, तो उसी रास्ता से एक पंडित जो है गंगा नहाने जा रहे थे। 4-6 ब्राह्मण जो है गंगा नहाने जा रहे थे। रविदास जी देख के समझ गए कि ये पंडित जी गंगा नहाने जा रहे हैं सब। उन्होंने 5 पैसा अपने कठवत में से निकाल के पंडित जी के दिए कि पंडित जी इस पैसे के माता गंगा के दे देना और ये बता देना कि रविदास, आपके जो दास रविदास है उसने दिया है। ये पंडित जो है कहे कि ये तो हम लोगों के टोक दिया, हम लोग के जतरा खराब हो गया। लेकिन फिर भी कुछ है, उसमें एक बुजुर्ग पंडित थे, कहे कि चलो ले लो। ले लिए, गए गंगा जी में स्नान ध्यान सब कुछ कर लिए। चलते समय
5 पैसा याद आ गया तो वो गंगा जी में जैसे फेंके तैसे गंगा जी हाथ ऊपर करके ले ली और सोना की एक कंगन जो है दी। जब सोना के कंगन देखे पंडित तो उनके लोभ आ गया। उसको रविदास को ना बता करके वो सीधा पंडित ले करके और राजा के पास चले गए। राजा अपने बिटिया के बुला करके वो कंगन दिए, रानी के दिए, रानी जो है अपने पुत्री के दिए। पुत्री कहे कि हे माते एगो कंगन क्या करेंगे, दूसरा कंगन भी चाहिए। अब उसने जो है पंडितन के फिर दोबारा बुला लिया राजा, कहा कि इसके दूसरा कंगन जो है चाहिए, पुत्री हमारी जीत कर दी है। अब ये पंडितन के बस के नहीं था कि दूसरा कंगन दे सके। तब हकीकत जो है बयान कर दिए कि हम लोग रविदास के पैसा गंगा के दिए, गंगा ने ये कंगन दी, तो गंगा तो हम लोगों के कंगन देगी नहीं, ये रविदास से इसके जोड़ा लगा सकते हैं। अब उसने राजा जो है रविदास के लगे गए और कहे कि रविदास जी से सारी कहानी बताई गई। रविदास जी कहे कि हे माते इसके दूसरे कंगन दे दो। अपने कठवत में हाथ लगाए, दूसरे कंगन कठवत में मिल गया, जोड़ा लग गया। राजा जो है कुछ दे करके और कंगन लेके अपने चले गए। अब पंडितन के इस कहानी से इतने शिक्षा लेना है कि सभी के पतन के कारण लोभ होता है, इसलिए लोभ से बच करके रहने में मनुष्य के कल्याण है। कहानी काल्पनिक है लेकिन इसे शिक्षा इतनी लेना है कि लोभ के पीछे दुनिया के पतन हुआ है, इसलिए लोभ से बचनी है। 3 महापर्वल खल, काम क्रोध अरु लोभ। ये महापर्वल खल है, नरक के दरवाजा है, इसी में दुनिया जो है पतन होता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, अहंकार है, ये सबसे बचना है। अब इसके बाद से मनुष्य जो है जन्म मरण के दुख से छूटने के लिए एक जैसा सबके जन्म मरण होता है। अब मनुष्य जाति में नर नारी हिजड़ा हिजड़ी ये 4 तरह के शरीर होता है, लेकिन शरीर के बनावट में 4 तरह के होता है, लेकिन चारों शरीर के जो चलाने वाला चेतन है वो सब जो है ज्ञान स्वरूपा है और सब अलग अलग है। ये चेतन आत्मा किसी के वंश अंशी ना है। इसके मूर्ख जितने अज्ञानी थे वो इसको अंश अंशी बना दिए, क्योंकि विश्वास मार्गी जो है वो कुछ के कुछ बकते हैं, इसलिए कि पूरा ज्ञान ना होता है। पानी घड़ा में पानी तब तक ले छलकता है जब घड़ा पानी से भरा ना होता है। उसी तरह से ये शरीर रूपी घट में अधूरा ज्ञान होता है, वो कुछ के कुछ बकता है। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो संसार के सब महापुरुष एक हो जाते हैं। बुद्ध थे, महावीर जी थे, रामकृष्ण थे, कपिल भगवान थे, परशुराम थे, ये सब महापुरुष आत्मज्ञानी हुए और एक जो है जीववादी हुए। शिव ब्रह्मा विष्णु सब जीववादी हुए, चेतनवादी हुए, आत्मज्ञानी हुए।
4 वेद जो है आत्मज्ञान के ऊपर है, प्रकृति पुरुष के ऊपर है। 6 शास्त्र प्रकृति पुरुष के ऊपर है। 108 उपनिषद प्रकृति पुरुष के ऊपर है। कुछ अज्ञानी ब्रह्म इस चेतन आत्मा को ब्रह्म भी कहा गया है और आत्मा रूपी परमात्मा भी कहा गया है। इसलिए मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि अपने इंद्रियों के दमन करे, अपने इंद्रियों के अपना बस में रखे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय में ये इंद्रियां जो है आसक्त होती है, भटकती अटकती है, दुखी होती है। इसलिए इंद्रियों के अपने काबू में रह करके आप विषय के आसक्ति से बचे। संसार के अंदर सतगुण जो है मनुष्य के कल्याणकारी गुण है, ये सतगुरु के शरण से मिलता है। इसलिए सतगुरु के शरण में जानी है और उनसे सत्संग में उपदेश लेनी है, उसके सुननी है, समझनी है, उस पर विचार करके सत असत के छांटनी है और अपने आप के जानना मानना, अपने आप के में अटल होना है। तो इसलिए जो है सतगुण के धारण करना धर्म है। संसार के सारे मजहब के महापुरुषों इस सतगुण को धारण किए थे, इसलिए वो महान हुए और अपना कल्याण किए। आज भी ज़रूरत है जो सतगुरु के धारण करता है और साधना करके अपना कल्याण करता है, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ये तबे सुलभ होता है जब सतगुरु और संतों के शरण में हम ईमानदारी से अपना कल्याण करेंगे। इसी में मानव जाति के हित है। रहनीदार हो जाना, आचरणशील, रहनी गहनी सहनी आचरणशील बनना। संसार के अंदर मनुष्य के अगर पुण्य कर्म करता है, इंसान बन जाता है तो वो सुखी रहता है। यही पुण्य कर्म के प्रताप से मनुष्य इंसान बन करके स्वर्गीय सुख पाता है और पूर्ण क्षीण होने के बाद फिर जन्म मरण के चक्कर में आ जाता है। स्वर्ग सुखमय जीवन को कहते हैं, नरक दुखमय जीवन के कहते हैं। संपन्न परिवार में जन्म होना, अच्छे माता पिता परिवार के मिल जाना, संस्कारी, ये स्वर्ग है। दरिद्र घर में जन्म हो जाना और माता पिता और परिवार दुष्ट शैतान बेसंस्कारी मिल जाना, ये नरक है। वहाँ जीना हराम हो जाता है। मोक्ष कहते हैं मोह के क्षय हो जाना, संसार के सब कामना वासना राग द्वेष तृष्णा के छूट जाना। एक शरीर पंचभूत की बनावट है, पंच महाभूत से सबके शरीर बना है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, ये पंचभूत महाप्रकृति है। ये शीत जल पावक गगना समीरा, अपंच रचित यह यधमा शरीरा। माटी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्वों से शरीर बना है और ये 5 तत्व प्रकृति है। कौन कहता है कि ये शरीर में छूत है, छोटा है? यही अज्ञानियों की भाषा है।
ये प्रकृति छोटी ना है, इसमें ये छोटा बड़ा ना है। मनुष्य अपना कर्म से छोटा बड़ा होता है। तो इसलिए मनुष्य को इंसान बन करके अपना कल्याण करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, मनुष्य अपने पुण्य कर्म से इंसान बनता है, मनुष्य अपने निष्काम कर्म से भगवान बनता है, और मनुष्य अपने पाप कर्म से शैतान बनता है। तो इसलिए प्रकृति रूपी शरीर जो है, मनुष्य के बनाया हुआ जो मंदिर है, वो मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता। मनुष्य के बनाया हुआ देवी देवता मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता। ये पंडितन के धंधा है, व्यवसाय है, ठेकेदारी है, दलालीगिरी है। इसमें केवल मूर्ख बनाना है। इनका पॉलिसी रही है कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। दुनिया मेहनत करके कमाएगी, ये बात बना के कमाएंगे। ये कहते थे कि 2 पैसा दे दो, अकल मत दो। और ये भी कहते थे कि बड़ के बतियौले छोट के लतियौले बराबर होता है। ये आज भी हकीकत बताने के लिए तैयार न है। ब्रह्म ज्ञान के उपदेश ब्राह्मणों के देते थे। ब्रह्म ऋषि केवल ब्राह्मण के लड़का बनेगा, बाकी राजा महाराजा के लड़कों के लड़ने मरने की विद्या देते थे। अब बाकी आदमी के तो विद्या न देते थे। कहते कि ये छोटन के विद्या पढ़ने का अधिकार ना है। अगर वेद सुन ले तो कान में रंगा भर दो, अगर जबान से बोले तो जीभ काट लो। गला में मेटिया बांधते थे, कमर में झाड़ू बांधते थे कि ये अछूत आ रहा है। जमीन पर मेटिया बांधते थे कि जमीन पर थूकेगा तो जमीन अशुद्ध हो जाएगा। पूरब से पश्चिम पड़े अगर कोई नदी बहती है तो जिधर से आती है उधर बड़े लोग नहाएंगे, धोएंगे, कपड़ा खींचेंगे, और उसके आगे जिधर जाएगी उधर जो है छोटे के अधिकार था। जिस बर्तन से, मेटिया से, घड़ा से ये बड़े पानी पिएंगे, छोटे नहीं पी सकते थे। बहुत बड़ा छूत अछूत करके ये दुनिया के बांटते रहे, तोड़ते रहे, और गुलाम देश के बना के और ये देश के बर्बाद कर दिए। इसलिए सावधान होनी है, बचनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने, समझे और अपना कल्याण करें। संसार के अंदर जो है ये चेतन आत्मा नर नारी दोनों के शरीर में है। कहते हैं सब कि आदमी मरता था तो उसके जो है चिता पर औरत जल के मर जाती थी, सती होती थी। अगर पंडित आदमी मरेगा तो औरत का अधिकार ना है शादी करके घर बसा के वो अपना परवस्ती कर ले। ये पंडित दूसरा शादी करके ये मौज मस्ती मार के अपन परिजीवन निर्वाह कर लेगा, लेकिन औरत के अधिकार नहीं था। ये घोर पतन था। नर हो नारी हो दोनों के बराबर अधिकार है। इसमें भेदभाव करना ये जो है मनुष्य के पतन के कारण है, ये रहा भी है। इसलिए संसार के सभी के पंच भौतिक शरीर बराबर है। कोई छोटा ना है, कोई बड़ा ना है। कोई छोटा बड़ा अपना कर्म से होता है, व्यवहार से होता है। अगर आप मनुष्य के व्यवहार सही है, कर्म सही है, तो सब कुछ सही है। इसलिए मनुष्य अपने स्वरूप में अटल हो करके अपना कल्याण करे।
जो अपना कल्याण करता है वो सबके कल्याण कर लिया, जो अपना कल्याण नहीं करता है वो किसी के कल्याण नहीं कर सकता। संसार के माता पिता के रज बीज से और माता के गर्भ से संसार के सभी भगवान और सभी महापुरुष पैदा हुए। एक पाखंडी या विश्वास मार्गी महापुरुषों के माता पिता के ना बता करके बता दिए कि कहीं आकाश से उतरा, कहीं जल से निकला, कहीं अग्नि से निकला, अनेक तरह के पोप लीला फैला दिए। ये पोप लीला फैलाने वालों से सावधान रहे। प्रकृति नियम जो पीछे था वो आज है, और जो आज है वो आगे रहेगा। तीनों काल में प्रकृति के नियम एक है, माता पिता से पुत्र पुत्री के जन्म होना। इसलिए सावधान रहे और संसार के अंदर पाखंडियों के पाखंड में ना फंसनी है। एक जैसे सभी के भूख लगता है, प्यास लगता है, कामना जगता है, स्त्री भोग से तृप्ति मिलता है, भोजन पानी से तृप्ति मिलता है, एक तरह से श्वास होता है। अगर श्वास पूर्ण होता है तो संतुष्टि मिलती है, सांस बंद कर देंगे तो बेचैनी हो जाती है। ये कोई नहीं जानता कि सांस कब रुक जाएगा, कब सांस बंद होगा, इसके किसी के पता ना है। इसलिए भरम भूल में ना रहे। किसी ने नहीं देखा है कि 3 लोक 14 भुवन, 7वां आसमान और 5वां आसमान में कौन गया और कौन वहाँ से आके बताया। सब अंदाजे अपने मूर्ख बनते हैं, दूसरे के मूर्ख बनाते हैं। मरने के बाद कोई नहीं बता सकता कि हम कहाँ गए, और जन्मने पर भी नहीं बता सकता कि हम पीछे कहाँ थे या कहाँ गए। ना जन्म के पहले बता सकता है, ना मरण के बाद बता सकता है। तो वो स्वर्ग में ना तो मरने के बाद जाता है, कैसे जान गया स्वर्ग को। इसलिए किसी के पोप लीला में ना पड़े, किसी के पाखंड में ना पड़े। संसार के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ये जितने महापुरुष थे, देवी देवता थे, ये सब अपना अपना साधन भजन करके अपना कल्याण किए। आज सभी बहुत ऐसे अनाड़ी घूमते हैं, गिनवा देंगे कि 20 आदमी अभी या अमर हैं, ये कभी मरते ना हैं। पूछा जाएगा कि चल के हमके दर्शन करा दो,